welcome back to my channel. In my today's video, the topic which will be taught by me is the past simple tense, which is already known to you. In my last video, I have told you that the rest of three categories of past simple tense is being taught by me in this lecture. So those three categories are negative interrogative, QW interrogative and QW negative interrogative. So without wasting time, let's begin the video. The fourth category is negative interrogative. So at first, let me tell you the formula of negative interrogative category, that is did not oblique didn't plus subject plus verb की first form plus object प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इससे पहले जो बनाया था उसमें मैंने आपको पास्ट सिंपल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करवा दी थी। मैंने आपको बता दिया था पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल में जो फॉर्मूलेस होते हैं उसमें डिड नॉट जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, देन आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी कि एग्जैक्टली मैं यहाँ बता क्या रही हूँ। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के कुछ सेंटेंसेस हैं, सो लेट्स ट्राई टू मेक इट। फर्स्ट है क्या मेहमान नहीं आए। सो हमें इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले डिड नॉट या डिडंट, डिड नॉट या डिडंट, जैसा कि हमारा फॉर्मूला था हमने लिख दिया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है मेहमान, गेस्ट, डिड नॉट गेस्ट। अब है आई, आई यानी कि कम। यहाँ पे कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, फिर कम ही लिख देंगे। सो सेंटेंस हो जाएगा हमारा क्या मेहमान नहीं आए, डिड नॉट या फिर डिडंट गेस्ट कम। क्या उसे नई कार नहीं चाहिए थी। क्या उसे नई कार नहीं चाहिए थी, कैसे बनेगा? डिड नॉट या फिर डिडंट उसे ही वांट। देखिए सबसे पहले मैंने डिड नॉट या डिडंट जो भी मुझे लिखना है वो लिख दिया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट यानी कि उसे, ही या शी, तो ही लिख दिया मैंने, डिड नॉट ही। अब चाहिए थी, तो ये मैंने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाया है, चाहिए वांट, तो वांट लिख दिया हमने, डिड नॉट ही वांट। अब आता है ऑब्जेक्ट नई कार, डिड नॉट ही वांट अ न्यू कार या फिर डिड नॉट ही वांट अ न्यू कार। अगर यहाँ पे होता क्या उसे एक नई कार नहीं चाहिए थी, तो हम लिखते डिड नॉट ही वांट अ न्यू कार या ए न्यू कार जिसे आप बोलते हैं। ये अभी हमारा बन जाएगा क्या उसे नई कार नहीं चाहिए थी, डिड नॉट ही वांट न्यू कार। ओके, फिर एक और सेंटेंस है मेरे पास, क्या तुम्हें मेरे पैसे नहीं, क्या तुमने मेरे पैसे नहीं लिए, कैसे बनेगा? डिड नॉट या डिडंट, यू सब्जेक्ट, डिड नॉट देन सब्जेक्ट, देन आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज टेक, लेना, टेक। ऑब्जेक्ट आ जाएगा मेरे पैसे, माय मनी, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? डिड नॉट यू टेक माई मनी, क्या तुमने मेरे पैसे नहीं लिए, या डिडंट यू टेक माई मनी, क्या तुमने मेरे पैसे नहीं लिए। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? फिफ्थ वाली QW इंट्रोगेटिव। ये भी बहुत इजी है, सिर्फ QW लगाना है, बाकी तो जैसे ही इंट्रोगेटिव थी वैसे ही फॉर्मूला बनेगा इसका भी। QW प्लस डिड ऑब्लिक, सॉरी इसमें हमारा नॉट है नहीं तो डिडंट तो आएगा ही। QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सैंपल्स ले लिए हैं पास्ट सिंपल के QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी के। सो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इन एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। सो सिंपल, तुम बाजार क्यों गई थी, तुम बाजार क्यों गई थी। तो सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड QW, वाई। इस सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है?
क्यों, वाई। ओके, तो हमने लिख दिया वाई, फिर लगाएंगे डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, फिर आएगा जाना यानी कि गई थी, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। अब आएगा ऑब्जेक्ट, वो है मार्केट, बाजार, तो मार्केट के पहले टू आएगा। ये सारे तो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, टू क्यों आएगा और सब कुछ, इससे रिलेटेड मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, तुम बाजार क्यों गई थी, वाई डिड यू गो टू मार्केट। ओके, फिर आप रात में कब आए, आप रात में कब आए। सो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन, लिख दिया हमने क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद लगा दिया डिड, डिड, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप यानी कि यू, व्हेन डिड यू, फिर है आना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, अब रात में कॉम्प्लीमेंट एट नाइट। सेंटेंस हो जाएगा व्हेन डिड यू कम एट नाइट। एक और सेंटेंस ले लिया है, ये सेंटेंस है कौन आया, कौन आया। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा, हु, ध्यान से देखिए, ये जो सेंटेंस है ये हमारा QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी का ही है क्या, नहीं, ये हमारी अफर्मेटिव कैटेगरी का सेंटेंस है, क्योंकि आपको ये याद रखना है, अफर्मेटिव कैटेगरी में जैसे हम सब्जेक्ट रहता है उसके बाद लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके, फिर ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट, इजी फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जैसे राम आया, मैंने कौन की जगह राम ले लिया, ओके, कैसे बनेगा, राम केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम, बन जाएगा राम कैम। अब मेरा एक रूल याद रखिए, जहां भी आए कौन और डायरेक्ट आए वर्ब, सो आपको कौन हटाओ सब्जेक्ट लगाओ वाला रूल फॉलो करना है, कौन हटाओ सब्जेक्ट लगाओ, जैसे कौन आया, राम आया, सो कौन हटाया सब्जेक्ट लगाया यानी कि राम लगा दिया, सो सेंटेंस बन जाएगा राम केम, और कौन अगर हमने लगाया और राम को हटा दिया यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हमने कौन लगाया, तो हमारा बन जाएगा हु कैम, हु कैम। आपको प्रेजेंट सिंपल में भी यही करना है, कौन आता है, हमारा प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, एस भी लगता है अफर्मेटिव कैटेगरी में, सब्जेक्ट प्लस मतलब जो भी अपने सब्जेक्ट ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ SES लग जाएगा, और आई भी उदय प्लूरल नाउन के साथ डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सो जो हमारा वो वाला भी फॉर्मूला होता है उसमें अगर हमारा एग्जाम्पल ऐसा आता है कौन आता है, तो सब्जेक्ट हटाओ कौन लगाओ वाला रूल फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं राम आता है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, राम कम्स, राम कम्स, राम सिंगुलर है एस लगेगा, ये सब मैं क्लियर कर चुकी हूँ पहले ही। सो राम कम्स, अब सब्जेक्ट हटाएंगे और कौन की जगह हु लग जाएगा। सो ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस हु वाले, रिमेंबर, ओके, सब्जेक्ट हटाओ या फिर हु कौन हटाओ सब्जेक्ट लगाओ, हु कैन, इजीली बन गया। उसके बाद आता है हमारा वे कहाँ गए थे, सबसे पहले कहाँ, QW लेंगे, QW क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस में, कहाँ, वेयर, उसके बाद लगेगा हमारा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि दे, वेयर डिड दे, जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए थे। ये हो गया QW इंट्रोगेटिव और उसके सेंटेंसेस। अब हम आते हैं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी पे। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, QW प्लस
डिड नॉट, जो हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला था बिल्कुल वैसे, बस स्टार्टिंग में हम QW लगा देंगे यानी कि क्वेश्चन मार्क। QW प्लस डिड नॉट ऑब्लिक डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आई। कैसे बनेगा, सबसे पहले QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, देन डिड नॉट या डिडंट, वाई डिड नॉट, या फिर डिडंट भी ले सकते हैं हम। अब आएगा सब्जेक्ट यानी कि यू, अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम, अब आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि टू माई हाउस। अब यहाँ पे ना एक और रूल लगा हुआ है, वो भी मैंने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा दिया है। सो कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आई, वाई डिड नॉट यू कम टू माई होम या माई हाउस। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तुमने वर्ब याद क्यों नहीं करी या क्यों नहीं की, तुमने वर्ब याद क्यों नहीं की। अब देखिए यहाँ पे याद करना मतलब सीखना नहीं बोलना चाह रही, मैं कहना चाह रही हूँ आपने पढ़ी क्यों नहीं, रटी क्यों नहीं। तो पढ़ने या रटने को हम क्रेम बोलते हैं, क्रेम। याद करने को हम क्रेम बोलते हैं, क्रेम। सेकंड फॉर्म होती है क्रेम्ड, थर्ड फॉर्म होती है क्रेम्ड और आईएनजी फॉर्म क्रेमिंग। तुमने वर्ब याद क्यों नहीं की, तो सबसे पहले QW क्यों, वाई डिड नॉट या डिडंट, वाई डिडंट यू, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, क्रेम, वर्ब या वर्ब्स, तुमने वर्ब्स याद क्यों नहीं की, वाई डिड नॉट यू क्रेम वर्ब्स या वाई डिडंट यू क्रेम वर्ब्स। फाइनली हमारा पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका है, फ्रॉम अफर्मेटिव कैटेगरी टू QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी विथ ऑल द एग्जांपल्स। If you have any kind of doubt related to past simple tense, then you can ask me in comment. And don't forget to like, share and subscribe. Keep watching and happy learning!